नरेन मीडिया के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम भाई फिर से आ चुके हैं मैं डॉक्टर सिक्किम नैन जी के पास। भाई मुद्दा भी बताओगे आपने क्यों आया हो रहा है। सबसे पहला राम राम कर लिया दीदी की। दीदी जी राम राम राम। राम 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 भाई जी। दीदी जी एक वीडियो वायरल होने लग रही है, पुंडरी के विधायक ने महिलाओं को लेकर क्या कहा है वो आपने सुना भी होगा। और जी जिनने नहीं सुना एक बार हमारे दर्शकों तक बता दियो और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में। एक बात बताओ, गांव की सरपंच है सतपाल जाम्बा है जो नुकाया ने बोला थोड़ा मूड बन जाएगा, सरपंच ने बुला दो, फीलिंग आ जाएगी। हम्म। तो पहली बात तो यह है कि उस सरपंच ने इसके ऊपर नहीं मनाने का दावा करना चाहिए, और जेयू कड़िए मिला है, इसने थपेड़ दे। दीदी जो सरपंच प्रतिनिधि है वो भी और मंच पे मौजूद था। नहीं, सरपंच तो उसका पति था ना, खुद सरपंच नहीं मौजूद थी। उस हम्म। सरपंच ने तो कहा कि थोड़ी फीलिंग आ जाएगी, सरपंच ने बुला दी, कौन सा तरीका और बात इसके करने। अलावा एक और बात की है कि भाई मारती बिनू लग गया कोई मामला देखा ना रहे नहीं, एक बात बताओ, उसका कोई टिक्का थोड़ा ही करना था। भाई मान लो सरपंच है गांव की, कोई हम्म। समस्या है, चलो ठीक है, पहली गलती तो मैं सरपंच की मानूं, क्योंकि उसको मौजूद होना चाहिए उड़ा। वो हम्म। गांव की सरपंच है, उसका पति सरपंच नहीं है। हम्म। यदि आप गांव की सरपंच बने हो और आपने ये जिम्मेवारी उठाई है, यदि आप नहीं उन मुद्दों को उठा सकते, तो फिर आपने सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हम्म। जो महिला इसी है कि भाई सरपंच का सिर्फ नाम की ना, सरपंच है, ना मोर लगी मोर सरपंच। लग गई, और गोबर जो सरपंच है, तो गोबर ढोने लग रही है, और उसका घर वाला सरपंच ही करे, पहली बात। गरवाड़ा ससुराओ। हाँ हाँ, देवर जेठ सारे कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो मैं इसी चीज के खिलाफ हूँ। यदि कोई सरपंच महिला बनना पसंद करती है, तो वो उसके अधिकारों की रक्षा खुद करो। हम्म। उसको वहां मौके पर मौजूद होना चाहिए था। दूसरी बात, मौजूद नहीं है, कई बार क्या है, महिला भी कई बार और भी कारण होते हैं, भाई तबीयत खराब है, कोई और ऐसी इमरजेंसी हो महिला के साथ, भाई वो ना आन पाई हो किसी कारण, क्योंकि वो सही बात तो सरपंच से बता सका। पर जब उसके पति की उपस्थिति में नुकवानी की थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी, तो मेरी ख्याल था थोड़ा इसके डले मारने चाहिए थे सरपंच ने भी। और जो गांव था, मतलब मारे गांव में है क्या, मारे गांव की आम बहू बेटी तो छोटो बहुत दूर की हम्म। बात है, ये तो सरपंच ने मतलब एक जो गांव की पंचायत कमा पे एक छोटी विधानसभा कमा, उसका सरेआम अपमान है। तो मैं तो ये कहूंगी, जो वो सरपंच महिला है वहां की, उसने इस सतपाल जाम्बा के खिलाफ माना आने का दावा ठोकना चाहिए, और इसका बिल्कुल पूरी तरह बैन कर देना चाहिए उसके गांव में आने का, क्योंकि सरपंच भी तो आल दाल पूरे गांव का जिम्मेवार आदमी है, हम्म। कोई ये तो है नहीं कि कोई राय चलता वाला। दीदी और एक सारी मतलब बहू बेटी तो सबकी सांझी हो है। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के अंदर तो देवी का दर्जा दिया जाता था महिलाओं को, पर हम्म। जिस दिन से ये बीजेपी आई है ना, इसने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मन ऐसा लगा जितनी बिरान माटी इसने बेटियां की करी है, नहीं इतनी हम्म। कह नहीं सकते हम भी। मतलब सबसे ज्यादा शोषण होने लग रहा है, सबसे ज्यादा गायब महिलाएं होने लग रही है, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के ऊपर होने लग रहा है, और गलत टिप्पणी और छेड़छाड़, ये चीजें मतलब एक ये कह सकते हैं कि बहुत एक हाई पैमाने के ऊपर चली गई ये चीजें। और मैं ये देख रही हूँ कि एक अच्छे बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल पे होने के बाद भी महिलाओं के ऊपर मतलब टॉर्चर करा जा रहा है, या उनका ऊपर कमेंट करे जा रही हैं, या उनका ऊपर मतलब प्रतिक्रिया दी जा रही है, पर वो बंद है, मुंह बंद है उन महिलाओं का। और यहाँ तक महिला आयोग को भी मैं कहना चाहूंगी कि जो ये सतपाल जाम्बा है, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि मतलब फीलिंग आने वाली कौन सी बात है। हम्म। मतलब वो गांव की सरपंच है, मतलब वो न्यू भी नहीं क्लियर करिए किस प्रकार की फीलिंग। नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, फीलिंग लेने की मतलब की है। फिर दूसरा उसने कहा कि भी मन ने भी लागा कोई देखने वाला आ रहा है। हम्म। क्या था भाई, तेरे घर बहू भी होगी, बेटी भी होगी, तेरे घर में माँ भी है, सारी चीजें हैं, हम्म। तो फिर किसी ने देखा को नहीं की। और फिर जे इसने इतना ही दिखाने का मतलब शौक था, तो मैं महिला सरपंच तक दरखास्त करूंगी, दो चार जूते इसके सुतरे जड़ दे, हम्म। तो इसने बेरा पट जे न्यू देखा करे। जे हम्म। असली महिला सरपंच है ना, इसने दोबारा बैन कर देना चाहिए अपने गांव में, बोर्ड लगा दे बार, भाई ये सतपाल जाम्बा इस गांव के अंदर इसका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि या तो वो माफी मांगे हम्म। महिला सरपंच से, जी जी। अरे नहीं तो वो बोर्ड लगा देना चाहिए। क्योंकि एक महिला के ऊपर सरेआम कमेंट करना, भद्दा कमेंट करना, ये बड़ा गलत है। और इसने ये नहीं करा, इन्हें दो चार गांव की, और मेरे ख्याल से कोई फल्गु तीर्थ है, हाँ वहां जी। गया, वहां फरल फरल है मेरे ख्याल से। फरल, तो वहां अंदर जाकर इसने किसानों के ऊपर टिप्पणी करी। अच्छा। हाँ, इसने कहा कि ये मेरे ख्याल में नया नया और नहीं कह करा, नया नया रंग रूट है, पहली बार विधायक बने पहली हैं। बार विधायक बनया है, और यू फीलिंग कुछ ज्यादा ही ले रहा है, हम्म। नया नया रंग रूट हो रहा है यूं। तो इसने वहां महिलाओं के बारे में टिप्पणी करी। फिर अगले से अगले गांव में, वहां किसी तीर्थ पर ये गया था, और मैंने वीडियो देखी थी, इसकी एक कटिंग भी आ रही है, जिसमें कहा है कि भाई जे मान लो भाजपा नहीं आंदी, नहीं ये तो जो किसान है ना, ये तो दिल्ली जाकर देखे हैं, और ये तो फतूरता रहे हैं पहला की जुगर। पहले की तरह। तो इसने नु पूछना वाला हो भाई, तू वोट किसके लेके बने है, किसाना के, मजदूरा के, महिलाएं के वोट लेके ले आओगा। हम्म। बाकी फिर यह बात भी सच्ची है, इनका तो घमंड होगा, क्योंकि इनकी तो ईवीएम में सेटिंग कर रखी है। तो दीदी बात तो इन ये मतलब क्लियर को नहीं नहीं नहीं, पता है कि देखो, क्लियर तो हो ही रही है।
आप लोगों को एक दीदी आप बिना सबूत के आरोप तो नहीं लगा नहीं, सकते ना। सबूत तो है ही, हमारा तो रहा सबूत। हम्म। ऐसी क्या बात है कि भी मान लो पहली बात तो ये हुड्डा की थापी ले उतरी। फिर जे मान लो आप इनको ना ईवीएम में सेटिंग नहीं है, ईवीएम के अंदर सेटिंग है, एक काम करो, आप ईवीएम के बिना इलेक्शन करा लो, किसी भी इलाका में करा लो, चाहे गाँव में करा लो, जी ये वो सरपंच। बैलेट वाला जो पहला होगा हाँ, था। सरपंच भी नहीं बन सकते ये, मेंबर भी नहीं बन सकते गाँव के। तो इनकी तो एक सेटिंग है एक तरीके से। जब एक बात बताओ सारी चीज़ें दीदी हमें फिर एक यो भी तो सवाल है कि बाकी जगह क्या था जी, वो बाकी जगह आ रहा भी तो आई है। पता है क्या है, ये चीज़ें तो इनकी रखनी पड़ेंगी नहीं मैनेज, ये माइंड गेम खेल रहे हैं। भई एक बात बताओ, फिर जम्मू जो जम्मू ईवीएम में कश्मीर मतलब नू बताओ, ईवीएम में गड़बड़ करते हैं ये, लोकसभा में बहुमत नहीं ले आते फिर। एक बात बताओ भाई, जितना कीमती चाहिए था इतना कीमती सेट कर लिया। ये जो जनता का माइंड है ना, जो जनता का माइंड है उसी के हिसाब से सेटअप करा है। मान लो 3-4 राज्य में इलेक्शन है, जड़ा इनती जरूरी है उड़ा आप जीत जे हैं, और हम्म। जड़ा नू लगा है कोई फायदा नहीं, उड़ा कांग्रेस ने जीता दे। बाकी बीजेपी और कांग्रेस ए बी टीम है, कोई फर्क नहीं है खास। मतलब ये रल मिल के इस देश को लूटने का काम कर रही है। जितना मतलब कांग्रेस ने 60-70 साल में लूटा था नहीं, इनती हम्म। 15 साल में लूट लिया। दीदी महिला शक्ति जो पूरे भारतवर्ष की महिला ने एक मैसेज दे दो हमारा चैनल की तरफ से। महिलाएं जींद के अंदर एसपी हाँ के हाँ द्वारा, और चलो महिला तो बहुत दूर की बात है, आपने एक एसपी एक और देखा होगा जिसमें जेंट्स भी आज हमारे देश के अंदर। एसडीएम। एसडीएम ने मतलब है अपने साथ के किसी कर्मचारी को इतना टॉर्चर कराया कि उसने मीडिया के सामने आना पड़ा। जहां मतलब महिलाओं की तो हम बहुत दूर की बात है, एक पुरुष भी पुरुष समाज के अंदर सेफ नहीं है, सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं महिलाओं को एक बात कहती हूँ कि फूलन देवी कोई मतलब शौक में फूलन देवी नहीं बनी थी, मजबूरी में फूलन हम्म। देवी बनी थी। और जो हमारे देश के हालात अब बन रहे हैं, ये एक हालात बड़े डिफिकल्ट है, जिसमें हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ना खिलाड़ी सुरक्षित है, ना सरपंच सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, ना कोई कर्मचारी मतलब सुरक्षित है। खिलाड़ियां अगले नाम जुड़ गया सरपंच का भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरपंच पिट्टे छेते जो से पिट्टे छेते ही तो मतलब बात यहाँ तक आ गई कि सरपंच ने भी मतलब कोई मायने नहीं रखता कि भी देखना आ जाए, कोई मतलब थोड़ा या देखना आना, कोई देखना आना तो एलियन तो है कोनी भी, तू कोई मतलब अलग जगह तो आया कि भी तन्ने अलग तो देखना पड़ेगा सरपंच का। हम्म। मतलब उसका नहीं अपने एमएलए का घमंड हो रहा है, हम्म। और नया-नया रंग रूट उल्टे काम करया करे। तो मैं एक बात कहूँ, यदि बीजेपी के अंदर महिलाओं को सुरक्षित होना है, पहली बात तो ये है कि आत्मरक्षा के गुण सीखो। दूसरा, एक हथियार अपने साथ रखना भी हमारी मजबूरी होगी, चाहे वह मान लो आप किसी ऑफिस में हैं या हम रास्ता में हैं, भाई एक डंडा तो ये भी गिल्ला रखो मजबूत, क्योंकि बिना डंडा के यह सरकार चलती को नहीं। सरकार ने आम जनता का था डंडा ले रखे, और जब तक डंडा का डंडा नहीं लगेगा ना, मेरे ख्याल में समस्या का समाधान हो दीदी नहीं सकता। बताओ, आशा वर्कर छेत ली, आंगनवाड़ी वर्कर छेत ली, सरपंच छेत ली, अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत को नहीं, कोड़ा गांव में 4-5 दिन पहला हाँ वही नहीं हाँ था। जो। और कोड़ा के अंदर आप देखो कि उन्होंने एक समझौता करा भाई 15 तारीख तक हम कलेक्टर रेट ले आ गए ना, और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। वो कल तक फिर काम शुरू कर दिया। मतलब यह सरकार का नहीं कह रहा जबैन नाम की कोई चीज हो, इस सरकार का जबैन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां महिलाओं की क्या हालात हुई है इस देश के अंदर, कपड़े महिलाओं तक फाड़े गए थे। बिल्कुल बुरे हालात है महिलाओं के। मैं तो एक ही बात कहूँ कि महिलाओं को यदि कोई बोलने से, यदि बोल के साथ आपका अपमान करता है तो उसको बोल के जवाब दो। हम्म। जे आपका शारीरिक रूप पे शोषण करे है तो उसका हम्म। फिर इलाज कर दो, क्योंकि फूलन देवी दोबारा पैदा करना इस देश के अंदर मजबूरी होगी। क्योंकि जो सरकार है ना, जो सत्ता पक्ष है, ये मतलब ये है कि आपने कैसे कहा कि रंडिया की सरकार है, मामनी मतलब जे गांव में कोई रंडा नहीं, किराए पर मकान दे दिया शहर में, हम मकान नहीं देंगे, हमने देश दे दिया, जिसका नुकसान हमने होने लग रहा। क्योंकि ना तो इनका रोटी ना इनका बेटी, ना तो ये बेटी का दर्द समझ सकते, ना ये हम्म। रोटी का समझ सकते। और फिर वही बात है कि कई बार कहते हैं विवादित बयान देवे, ये लोग थोड़े दूसरे तरीके के हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगी पर हम्म। समझने वाले समझेंगे लोग। हम्म। ये थोड़े दूसरे तरीके के हैं, ये बिना लाठी का काम नहीं आवेंगे। हम्म। और मैं तो कोड़ा गांव की जो महिला उनती भी कहूँ, भाई लाठी का तेल ला लो, दीदी झंडा गले। सरपंच तो और भी बहुत से गांव की महिलाएं बन रही है, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल उनमें भी। बन रही है। एक बात बताओ, जब आज पहली बात तो यह है कि सरपंच की जो कमेटी है या यूनियन है, एसोसिएशन है, उसने इसका ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट मतलब करना फीलिंग है महिला सरपंच आना देख का, और भी नहीं, तो देश बैठे थे नहीं, उनकी नहीं, देख। नहीं, पर पता है क्या है? ये कमी हमारी है ना। जब एक बात बताओ, आप मेरे घर आया के मेरा अपमान करने लग रहे हो, यदि मैं कमजोर हूं तो आप करोगे नहीं? आपकी क्या ताकत है, आप मेरे गांव में आकर मेरा अपमान कर दोगे? जब वो महिला ने जब बेरा पट गया था, उसने उसको रिएक्ट करना चाहिए था। ना तो जो सरपंच एसोसिएशन है, ना तो उसने रिएक्ट किया, ना जो खुद सरपंच है उसने रिएक्ट किया। और सबसे बड़ी बात, उसके घर वाला, जिसको हम ये कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष महिला की रक्षा करता है, वो बंदा वहां सुनने लग रहा है, उसे टेम बाप पकड़ ले, एमएलए होगा अपना घर आओगा, हम्म।
पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि भी वो उसकी लाइसेंस मिल गया। हाँ, भई उसको लाइसेंस थोड़ा ही मिल गया कि वो गाँव की हुँ, सरपंच है। वो सरपंच होने से पहले उस पुरुष की पत्नी है। और पूरा गाँव उस में की हाँ, और पूरे गाँव की बहू बहू है। है और उसका उसके मान-सम्मान का जो ज़िम्मेवारी है, जब वो अपने घर से लेके आया उस महिला को, हुँ, बेटी से जब वो बहू बनी है, तो वो ज़िम्मेवारी वो वचन दे के आया, भई मैं तेरी रक्षा और उसका करूँगा। अस्तित्व की रक्षा के लिए नहीं, खड़े होना बिल्कुल चाहिए। अस्तित्व की रक्षा के लिए उस पुरुष ने सबसे पहले रिएक्ट करना था, फिर गाँव ने रिएक्ट करना था। पर मेरे ख्याल से आजकल है ना, जो आत्मा है लोगों की मर गई। लोगों ने सिर्फ नहीं पैसा चाहिए, जिनकी ना तो माँ-बहन था मतलब, ना सिस्टम था मतलब, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद महसूस करी थी। जब हमारा संयुक्त मोर्चा ने एक बात कही थी कि भी गाँव के अंदर एमएलए या एमपी वोट माँगने के लिए आएँगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे 750 किसानों की शहादत हुई है। हुँ, इसी एवज़ में सप्पा खेड़ी के अंदर मैंने उसका मतलब नाना चौटाला का बहिष्कार करा था। और बहिष्कार करया था तो सिर्फ मैं बहिष्कार करने वाली थी, बाकी ताड़ी बजाने वाले थे। तो अच्छा, मन्ने यह चीज़ महसूस हुई कि लोगों ने निजी स्वार्थ चाहिए। उनकी इस बात का कोई मतलब नहीं भी तारे गाँव की बहू लगातार आपके नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रही है, और नस्ल फसल की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ वो मतलब झंडा उठा रही है, क्योंकि मन्ने भी मेरा भाई केस भी हो उसका है, चोट हुँ, भी लग सका जी, जी, है, बिल्कुल। कुछ भी परिस्थिति से गुज़रना पड़ा है। जब हम एक मतलब एक अकेली महिला 3-4 हज़ार फ़ोर्स के सामने खड़ी है, तो कोई छोटी बात तो है को नहीं। और केस हथेड़ी कास तो इसमें नॉर्मल बात है दीदी, वो नॉर्मल तो बात सबका है, ही और होना। पिछली साल की ईब लागे हैं, वह कोई हुँ, बात नहीं। पर मैं सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि जिसमें एक तो सबसे पहली आइटम ना आपकी जब करी थी, जब आप पेशी पे आ रहे थे नरवाना, जींद का एसपी के ऊपर जो मामला आ रहा था। पता है की है, मन्ने तो ऐसा काम हो रहा है कि हफ्ता में एक बार तो जाना ही पड़ा है। हुँ, सरकार ने ऐसा काम कर रखा है मेरे गेला, तो औरन तो बेरा नहीं आतंकवादी मानना है कि नहीं मानना, मन्ने जरूर हुँ, पक्का आतंकवादी मानना है, पर मन्ने इस बात का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मन्ने नू बेरा है कि मैं सच के लिए खड़ी हूँ, और सच हो सकता है कि लंबा चलना पड़े, सच को हो सकता है कि कई मुसीबतों से गुजरना संघर्ष भी पड़े, करना पड़ जाए। संघर्ष तो मैं कर रही हूँ, तो एक दिन जीत तो सच की होगी, क्योंकि मैंने हुँ, ये पता है कि मेरा देश किन परिस्थितियों में जा रहा है। मेरा देश वाकई में अघोषित इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश जैसे हालात हमारा देश में है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट स्थिति है। वही किसान नेत्री और महिला सशक्तिकरण की आवाज उठाने वाली डॉक्टर सिक्किम के राय आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुनी। भाई फिलहाल जो भी प्रतिक्रिया देनी है अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सको, और जो भी आपने विधायक जी के बारे में लिखना है अपनी राय जरूर लिखियो। महिला सशक्तिकरण की एक आवाज बनना। भाई दीदी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, और मैं दोबारा कहूंगी महिला शक्ति को आत्मरक्षा के गुण अपने अंदर मतलब डालने की कोशिश करिए, और आवाज उठाना शुरू करिए। सबसे पहले घर आवाज उठाओगे, फिर बगड़ में, फिर गांव में, फिर हल्का में, और हो सकता है एक दिन हमारे की तरह पूरे देश के अंदर आवाज बढ़ो। तो महिला 50% है, और यदि यही हालात रहे तो मुझे लगता है 21वीं सदी की जो लड़ाई है वो पुरुषों के बस की बात नहीं, महिलाओं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बात यहाँ हमारे आत्मसम्मान की है, और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो सरपंच एसोसिएशन है वो इसके ऊपर जरूर कोई कड़ा संज्ञान ले, और जो महिला आयोग है वो भी इससे हम्म, पूछे कि आप एमएलए बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बहू बेटी का सरेआम अपमान वही करोगे। बात है, टिप्पणी करोगे। जी, तो भाई देखने के लिए बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो ने शेयर करे करो भाई, जो भी साथी जुड़ता है। दीदी धन्यवाद। धन्यवाद।